Welcome back. This is Bilal and this lecture is based on antibiotics. तो इस लेक्चर में हम एंटीबायोटिक्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस को स्टडी करेंगे और विद दिस हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो सेल वॉल को और सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं और उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो एंटीबायोटिक्स कोई भी केमिकल या कोई भी सब्सटेंस या फिर माइक्रोबियल ओरिजिन का कोई भी सेकेंडरी मेटाप्लाइट जिसको हम यूज़ करते हैं टू किल और टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स, इट इज़ नोन एज एंटीबायोटिक। तो वो कोई भी केमिकल हो सकता है, वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है या फिर वो माइक्रोबियल ओरिजिन का कोई सेकेंडरी मेटाब्लाइट हो सकता है जिसको हम यूज़ करते हैं टू किल or to inhibit the growth of other microbes, it is known as antibiotics. अब antibiotics की different classifications हैं, like we have antiviral, we have antifungus, we have antiparasite, we have antibacterial. अब even in case of antibacterial, we have antiseptics and we have disinfectant. अब जो एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट हैं ये वो केमिकल्स हैं। बिल फर्ज अगर आप बात करते हैं एंटीसेप्टिक्स की, तो वो केमिकल्स जिनको आप लिविंग सरफेस पे यूज़ करते हैं टू किल जर्म्स, टू किल बैक्टीरिया, टू किल वायरसेस, टू किल माइक्रोब्स, इट इज़ नोन एज एंटीसेप्टिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप केमिकल को यूज़ करते हैं ऑन योर स्किन to kill the germs, to kill the microbes, then it is your antiseptic. On the vice versa, अगर आप उसी केमिकल को या किसी और केमिकल को स्पेसिफिकली नॉन लिविंग सरफेस पे यूज़ करते हैं to clean that surface or to kill the germs, to kill the microbes, then it is your disinfectant. तो एंटीसेप्टिक आप यूज़ करते हैं लिविंग सरफेस पे और डिसइंफेक्टेंट आप यूज़ करते हैं नॉन लिविंग सरफेस पे, और पर्पस दोनों का एक ही होता है, टू किल द जर्म्स, टू किल द माइक्रोब्स, टू किल द बैक्टीरिया, टू किल द वायरसेस। तो बेसिकली इधर मैंने एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट को एंटीबैक्टीरियल में मेंशन किया है, लेकिन ये एंटीबैक्टीरियल होने के साथ एंटीवायरल भी होते हैं। इसके अलावा एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट के अलावा हम बैक्टीरियोफाजिस को यूज़ करते हैं क्योंकि बैक्टीरियोफाजिस भी बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। और बैक्टीरियोफाज के अलावा इवन वी हैव प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स वो अच्छे बैक्टीरिया हैं जो बुरे बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ compete करते हैं और उनको किल करते हैं। तो प्रोबायोटिक्स हर वो अच्छा बैक्टीरिया जो कि बुरे बैक्टीरिया के साथ compete करता है और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इट इज़ नोन एज प्रोबायोटिक। अब ये जनरल क्लासिफिकेशन थी। इवन वी कैन क्लासीफाई द एंटीबायोटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बैक्टीरिया के डिफरेंट कंपोनेंट्स को टारगेट करती हैं और बैक्टीरिया को किल करती हैं, जिसमें वी हैव सेल वॉल इनहिबिटर्स, we have cell membrane inhibitors, we have protein synthesis inhibitors, we have nucleic acid synthesis inhibitors, and then we have metabolites inhibitors. जैसे आप इस बैक्टीरिया को देख सकते हैं कि इस बैक्टीरिया के पास सेल वॉल भी है, इस बैक्टीरिया के पास सेल मेम्ब्रेन भी है, इस बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस भी करनी पड़ेगी, और इस बैक्टीरिया के पास न्यूक्लिक एसिड भी होगा, और असेंशियल है कि इस बैक्टीरिया के पास कुछ असेंशियल मेटाबॉलाइट्स हों। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इन साइट्स को जाके टारगेट करती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सेल वॉल इनहिबिटर्स, तो सेल वॉल इनहिबिटर्स इस बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस को स्टॉप कर देंगे। जब सेल वॉल की सिंथेसिस स्टॉप होगी, अल्टीमेटली बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। सिमिलरली, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स, तो सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स इस बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे, पोर्स क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इस बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, तो वी नो वेरी वेल कि जब भी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, तो उसमें राइबोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं
ये उन राइबोसोम्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन नहीं हो पाती, और जब ट्रांसलेशन नहीं हो पाती प्रोटीन्स नहीं बन पाती, जब प्रोटीन्स नहीं बनती तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। देन वी हैव न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। वी नो कि जो डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन इज़ वेरी एसेंशियल। तो जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं ये बेसिकली रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देते हैं। इसमें वी हैव डिफरेंट एग्जांपल्स जो आगे जाके हम देखेंगे, बट इन शॉर्ट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को स्टॉप कर देते हैं। देन वी हैव मेटाबोलाइट्स इनहिबिटर्स। कुछ इस तरह के असेंशियल मेटाबोलाइट्स लाजमी होते हैं जो कि बैक्टीरिया को रिक्वायर होते हैं। तो ये जो मेटाबोलाइट्स इनहिबिटर्स हैं ये बेसिकली उन मेटाबोलाइट्स की सिंथेसिस को स्टॉप कर देते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। अब स्पेसिफिकली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सेल वॉल इनहिबिटर्स, तो सेल वॉल इनहिबिटर्स में वी हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशंस एंड वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स, जिसमें वी हैव बीटा-लैक्टम। अब ये जो बीटा-लैक्टम है इसके पास बीटा-लैक्टम रिंग होती है, और ये बीटा-लैक्टम बेसिकली कार्बोक्सीपेप्टिडेसिस के साथ जाके अटैच हो जाता है। कार्बोक्सीपेप्टिडेसिस वो एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो बीटा-लैक्टम है ये जब कार्बोक्सीपेप्टिडेसिस के साथ जाके अटैच होता है तो अल्टीमेटली जो सेल वॉल की सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाती है। Then we have another group which is known as isoniazid. Isoniazid ये वो ग्रुप है जो कि माइकोलिक एसिड के साथ जाके अटैच होता है। अब जो माइकोलिक एसिड है वो हर बैक्टीरिया में नहीं होता, या फिर आप ये कह सकते हैं कि माइकोलिक एसिड हर बैक्टीरिया की सेल वॉल में नहीं होता। माइकोलिक एसिड सिर्फ एसिड फास्ट बैक्टीरिया की सेल वॉल में होते हैं। तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया जितने भी हैं, जिसमें यू हैव एग्जांपल ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो बेसिकली हम आइसोनाइजेट को यूज़ करते हैं अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बिकॉज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज़ एसिड फास्ट बैक्टीरिया, और उसकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है और उस माइकोलिक एसिड को टारगेट करता है जाके आइसोनाइजेट। Then we have another group which is known as ग्लाइकोपेप्टाइड। अब ग्लाइकोपेप्टाइड नैम के साथ जाके अटैच हो जाता है। बेसिकली सेल वॉल सिंथेसिस में नैम और नैग दो इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि आपस में अटैच होते हैं और मोनोमर्स बनाते हैं, देन सिंथेसिस होती है सेल वॉल की। तो अगर ये ग्लाइकोपेप्टाइड नैम के साथ जाके अटैच हो जाएं तो अल्टीमेटली जो सेल वॉल सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाती है। In case of glycopeptide, we have different examples of drugs like we have vancomycin, we have teicoplanin, and etc. Then we have another important group which is known as polypeptide. अब ये जो polypeptide है ये सेल वॉल इनहिबिटर के तौर पे भी काम करता है और ये सम टाइम सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर के तौर पे भी काम करता है। वो पॉलीपेप्टाइड जो सेल वॉल इनहिबिटर के तौर पे काम करता है या जो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, उसमें वी हैव एग्जांपल ऑफ बेसिट्रेसिन। अब बेसिट्रेसिन का स्पेक्ट्रम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए भी है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए भी है। स्पेक्ट्रम मींस कि ये बेसिट्रेसिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी किल करेगा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी किल करेगा। ऑन द वाइस वर्सा वो पॉलीपेप्टाइड जो सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को स्टॉप करता है या जो सेल मेम्ब्रेन को जाके टारगेट करता है, उसमें वी हैव एग्जांपल ऑफ पॉलीमिक्सिन। ये पॉलीमिक्सिन बेसिकली वो पॉलीपेप्टाइड है जो कि टारगेट करता है सेल मेम्ब्रेन को। अब पॉलीमिक्सिन का भी स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का है कि ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी किल करता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी किल करता है। अब ये तो जनरल क्लासिफिकेशन है, जनरल ग्रुप्स हैं। इफ़ आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बीटा-लैक्टम, तो बीटा-लैक्टम के पास बीटा-लैक्टम रिंग है और बीटा-लैक्टम अटैच होता है कार्बोक्सीपेप्टिडेसिस के साथ जाके, जिसकी वजह से सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट होती है। अब बीटा-लैक्टम की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें वी हैव पेनिसिलिन, वी हैव दिस मोनोबैक्टम। मोनोबैक्टम के केस में वी हैव एग्जांपल ऑफ एस्ट्रियोनम। देन वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट टाइप विच इज़ नोन एज कार्बापेनम।
अब कार्बापेनम के केस में वी हैव एग्जांपल ऑफ एम्पीपेनम एंड वी हैव एग्जांपल ऑफ मीरोपेनम एंड देन वी हैव सिफेलोस्पोरिन. दिस सिफेलोस्पोरिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम इसको बाद में देखते हैं कि सिफेलोस्पोरिन क्या है, इसकी कौन कौन सी जनरेशंस हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पेनिसिलिन. बेसिकली पेनिसिलिन बीटा लैक्टम की टाइप है और अल्टीमेटली इसमें भी बीटा लैक्टम रिंग मौजूद होगी और फॉर श्योर ये भी कार्बोक्सी पेप्टिडेसिस के साथ जाके अटैच होती है और इन डैट वे इट विल इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल. अब पेनिसिलिन की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें वी हैव नेचुरल पेनिसिलिन. ये जो नेचुरल पेनिसिलिन है ये वो पेनिसिलिन है जो कि बेसिकली इफ़ेक्टिव है जस्ट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. अब इस नेचुरल पेनिसिलिन की दो टाइप्स हैं, नेचुरल पेनिसिलिन जी एंड नेचुरल पेनिसिलिन वी. अब ये दोनों टाइप्स नेचुरल पेनिसिलिन जी एंड नेचुरल पेनिसिलिन वी दोनों टाइप्स इफ़ेक्टिव हैं अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लेकिन नॉट अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. क्योंकि इन माय प्रीवियस लेक्चर जहां मैंने सेल वॉल के बारे में बताया था वहां मैंने आपको ये बताया था कि जो सेल वॉल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में सेल वॉल के ऊपर भी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आउटर मेम्ब्रेन ये जो नेचुरल पेनिसिलिन है उस आउटर मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाती जिसकी वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ये इफ़ेक्ट नहीं कर सकती. लेकिन चूँकि इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देयर इज़ नो आउटर मेम्ब्रेन तो ये जो नेचुरल पेनिसिलिन है ये ईज़िली जाके कार्बोक्सी पेप्टिडेसिस के साथ अटैच होती है और सेल वॉल की जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करती है, उसको स्टॉप करती है. तो अगर आप इसका स्पेक्ट्रम देखें तो इसका स्पेक्ट्रम सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए बिल्कुल भी नहीं है. देन वी हैव अनदर टाइप which is known as beta-lactamase resistance penicillin. In case of beta-lactamase resistance penicillin, we have example of oxacillin and we have example of methicillin. अब इनिशली ये हुआ था कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे विच गॉट रेजिस्टेंस अगेंस्ट नेचुरल पेनिसिलिन बिकॉज दे हैव प्रोड्यूस्ड एन इम्पॉर्टेंट एंजाइम विच इज़ नोन एज बीटा लैक्टामेज एंजाइम. तो जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम है उसके पास ये एबिलिटी है कि इट कैन ब्रेक डाउन बीटा लैक्टम रिंग ऑफ पेनिसिलिन जिसकी वजह से वो एंजाइम जो रेजिस्टेंट हो चुके थे, जिनके पास रेजिस्टेंस आ चुकी थी, जिनके पास बीटा लैक्टामेज एंजाइम आ चुका था, उनके अगेंस्ट ये नेचुरल पेनिसिलिन इफ़ेक्टिव नहीं थी. तो साइंटिस्ट ने इसकी रिंग को या इसके स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह चेंज किया कि जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम है वो इसकी ब्रेक डाउन ना कर सके. देन साइंटिस्ट मेड बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन. जो बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन है इस पे बीटा लैक्टामेज एंजाइम इफ़ेक्टिव नहीं है. तो वो बैक्टीरिया, वो माइक्रोब्स जिनके पास रेजिस्टेंस आ चुकी थी उनके अगेंस्ट ये बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन इफ़ेक्टिव है. बट द थिंग इज़ कि इवन इन केस ऑफ बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन हमारे पास स्पेक्ट्रम कोई इतना ब्रॉड नहीं है. जो बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन है इसका स्पेक्ट्रम ग्राम पॉजिटिव के लिए है, अगेन इसका स्पेक्ट्रम ग्राम नेगेटिव के लिए बिल्कुल भी नहीं है. Then we have another type which is known as Uredo penicillin, and after Uredo penicillin we have another type which is known as Amino Penicillin. अब साइंटिस्ट ने अगेन पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह चेंज किया कि वो पेनिसिलिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में से पास कर सकें और साइंटिस्ट ने फिर अमाइनो पेनिसिलिन बनाई. अब ये जो अमाइनो पेनिसिलिन है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन से पास करके सेल वॉल में आ सकती है. तो इसका स्पेक्ट्रम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए भी है और इसका स्पेक्ट्रम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए भी है. सिमिलरली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ अमाइनो पेनिसिलिन, देन इन केस ऑफ अमाइनो पेनिसिलिन वी हैव एग्जांपल ऑफ एम्पिसिलिन एंड वी हैव एग्जांपल ऑफ अमोक्सिसिलिन. तो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं in case of amino penicillin. Then we have last type which is known as carboxy penicillin. So this is all about the types of penicillin, or penicillin will come under what? Beta-lactam. Similarly beta-lactam में मैंने आपको बताया we have Monobactem, we have Carbapenam and we have Cephalosporin. जो Cephalosporin है
ये बेसिकली बहुत इफ़ेक्टिव है और इसका स्पेक्ट्रम भी काफ़ी ब्रॉड है और इसकी डिफरेंट जनरेशन्स हैं जिसमें वी हैव जनरेशन वन में वी हैव एग्जांपल ऑफ सेफ्राडीन एंड वी हैव एग्जांपल ऑफ सिफेजोलिन। तो जो सिफेजोलिन है और सेफ्राडीन है इनका स्पेक्ट्रम बेसिकली ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए है। लेकिन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड जनरेशन, तो सेकेंड जनरेशन में वी हैव एग्जांपल ऑफ सिफेक्लर। जो सिफेक्लर है इसका स्पेक्ट्रम ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी है और इसका स्पेक्ट्रम ग्राम नेगेटिव के लिए भी है, यानी कि ये ग्राम पॉजिटिव के लिए भी इफ़ेक्टिव है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए भी इफ़ेक्टिव है। लेकिन स्पेशली जो सेकंड जनरेशन है वो ज़्यादातर इफ़ेक्टिव है एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए। सिमिलरली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट जनरेशन 3, तो जनरेशन 3 में वी हैव एग्जांपल ऑफ सेफिक्सिम। सेफिक्सिम बेसिकली ज़्यादा पोटेंट है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव भी और इवन अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव भी, और ये बेसिकली जो स्पेक्ट्रम है वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है फोर्थ जनरेशन में जाके, जिसमें वी हैव एग्जांपल ऑफ सेफेपिम। तो जो सेफेपिम है ये अगेन इसका स्पेक्ट्रम एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन एंड एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन ज़्यादा है फॉर ग्राम पॉजिटिव एंड फॉर ग्राम नेगेटिव। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सेल वॉल इनहिबिटर्स। अब अगर हम देखें कि ये सेल वॉल इनहिबिटर्स किस तरह बेसिकली सेल वॉल सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट हाउ सेल वॉल सिंथेसिस अकर। तो उसमें वी नो वेरी वेल कि बैक्टीरिया के पास नैम और नैग ये दो इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि होते हैं। तो नैम अटैच होता है नैग के साथ, सिमिलरली ये नैग अगेन अटैच होगा नैम के साथ। इन डैट वे नैम नैग के साथ और नैग नैम के साथ अटैच होता है। तो ये मोनोमर्स जब आपस में अटैच होते हैं तो इनकी अटैचमेंट से सेल वॉल की सिंथेसिस होती है। अब ये जो नैम है ये इस नैग के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये जो नैम है इस नैम के साथ फर्दर पॉलीपेप्टाइड आके अटैच होते हैं। एज यू कैन सी कि ये पॉलीपेप्टाइड नैम के साथ अटैच हो रहे हैं और इन पॉलीपेप्टाइड्स को हम साइड चेन का नाम भी देते हैं। अब ये तो सेल वॉल है, सेल वॉल ने कवर किया हुआ है बैक्टीरिया की जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसको, और जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है साइटोप्लाज्मिक रीजन को। अब ये जो मोनोमर्स हैं नैम नैग ये जितने मोनोमर्स हैं ये बेसिकली बनते हैं साइटोप्लाज्मिक रीजन में, बनते तो साइटोप्लाज्मिक रीजन में है लेकिन विद द हेल्प ऑफ व्हीकल, और उस व्हीकल को हम बैक्टोप्रिनोल कहते हैं। बैक्टोप्रिनोल की वजह से वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से बाहर आते हैं और सेल वॉल सिंथेसिस कंप्लीट होती है। अब ये जो साइड चेन है फर्दर इस साइड चेन को आपस में अटैच करने के लिए बैक्टीरिया के पास इम्पॉर्टेंट मेसन्स होते हैं जिनको हम कार्बोक्सीपेप्टिडेसेस का नाम देते हैं। अब ये जो कार्बोक्सीपेप्टिडेसेस हैं ये इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, ये वो एंजाइम्स हैं जो इन साइड चेन्स को आपस में अटैच करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि एक साइड चेन दूसरी साइड चेन के साथ अटैच हो रही है विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सीपेप्टिडेसेस। सिमिलरली इधर भी एक साइड चेन दूसरी साइड चेन के साथ अटैच हो रही है विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सीपेप्टिडेसेस। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेसेस साइड चेन्स को आपस में अटैच करती है विद द हेल्प ऑफ लिंकर पेप्टाइड और विद द हेल्प ऑफ क्रॉस चेन। अब फर्दर क्या होता है कि वी नो वेरी वेल कि हमने सेल वॉल इनहिबिटर्स के ग्रुप्स को डिस्कस किया था जिसमें वी हैव बीटा-लैक्टम, वी हैव ग्लाइकोपेप्टाइड, वी हैव पॉलीपेप्टाइड। तो उनमें से जो बीटा-लैक्टम है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, वो बीटा-लैक्टम आके अटैच होता है कार्बोक्सीपेप्टिडेसेस के साथ। तो जब बीटा-लैक्टम कार्बोक्सीपेप्टिडेसेस के साथ आके अटैच होता है तो अल्टीमेटली कार्बोक्सीपेप्टिडेसेस इन साइड चेन्स को आपस में अटैच नहीं करवा पाएंगी विद द हेल्प ऑफ लिंकर पेप्टाइड। तो जब ये अटैचमेंट नहीं होती तो सिंथेसिस सेल वॉल की इनहिबिट हो जाती है। अब बीटा-लैक्टम के केस में जितनी भी एंटीबायोटिक्स थी, वी वर टॉकिंग अबाउट पेनिसिलिन, मोनोबैक्टम, कार्बापेनम, सिफेलोस्पोरिन, उन सब का फंक्शन ये है कि उन्होंने आके इस कार्बोक्सीपेप्टिडेस के साथ आके अटैच होना है। फर्दर
हम बात कर रहे थे ग्लाइकोपेप्टाइड की। ग्लाइकोपेप्टाइड आके अटैच होगा नैम के साथ। तो जब ग्लाइकोपेप्टाइड नैम के साथ अटैच होगा, अल्टीमेटली अगेन इन दैट केस सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। फिर अगर हम बात करें एसिड फास्ट बैक्टीरिया की, तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया में एक और लेयर होती है विच इज़ नोन एज माइकोलिक एसिड। अब जो माइकोलिक एसिड है ये स्पेसिफिकली एसिड फास्ट बैक्टीरिया में होता है, इन विच वी हैव एग्जांपल ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो जस्ट इमेजिन कि ये जो ग्रीन लेयर है ये माइकोलिक एसिड की है। तो जो आइसोनाइजेट था वो बेसिकली आके अटैच होता है विद माइकोलिक एसिड, जिसकी वजह से जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है जिसमें हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की एग्जांपल है, जब उसके साथ ये आइसोनाइजेट आके अटैच होता है तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है एसिड फास्ट बैक्टीरिया में। फिर हमने बात की थी पॉलीपेप्टाइड की, और पॉलीपेप्टाइड में स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया था बेसिट्रेसिन का। तो ये आप इस बेसिट्रेसिन को देख सकते हैं कि बेसिट्रेसिन इज़ जस्ट एक्टिंग एज एन इंस्पेक्टर। ये वो इंस्पेक्टर है जो इस बैक्टोप्रिनोल की व्हीकल को स्टॉप करता है, ताकि ये बैक्टोप्रिनोल बेसिकली उन मोनोमर्स को जो कि साइटोप्लाज्मिक रीजन में बने हैं उनको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से बाहर ना लेके जा सके। तो जब बेसिट्रेसिन इस बैक्टोप्रिनोल को इनहिबिट कर देता है कि ये बैक्टोप्रिनोल इन मोनोमर्स को बेसिकली साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से बाहर ना लेके जा सके, तो अल्टीमेटली जो सेल वॉल सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाती है। तो इस तरह जो डिफरेंट ग्रुप्स थे वो इन मैकेनिज्म पे एक्ट करके सेल वॉल की सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं। देन वी हैव सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स। इन सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स again we know very well that we have polypeptide, जिसमें we have example of polymyxin, and even we have lipopeptide, और in case of lipopeptide we have example of daptomycin। अगर हम बात करते हैं पॉलीपेप्टाइड की जिसमें वी हैव एग्जांपल ऑफ पॉलीमिक्सिन, तो पॉलीपेप्टाइड बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, पोर्स क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की डैमेज होती है और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। सिमिलरली जो लिपोपेप्टाइड है जिसमें वी हैव एग्जांपल ऑफ डेप्टोमाइसिन, ये भी सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है और इसका जो स्पेक्ट्रम है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए ज़्यादा है। तो इन दैट वे वी हैव दैट टू इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स जो कि सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स के तौर पे काम करती हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट एंटीबायोटिक्स, डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ cell wall inhibitors, classification of cell membrane inhibitors, और हमने mechanisms देखे कि on the basis of which mechanisms जो cell wall inhibitors हैं वो cell wall की synthesis को stop करते हैं। So that's all.